नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश मालदीव्स के बारे में। जी हां दोस्तों, मालदीव्स का नाम तो सबको पता है, चर्चा में है बहुत तेजी से। दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों इंडिया आउट कैंपेन भी आपने सुना होगा, मालदीव में चलाया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव और सुर्खियों में आ गया। क्यों? क्योंकि बाइकॉट मालदीव कैंपेन जो है सोशल मीडिया पर चलाया गया था बहुत ही तेजी से, और आप सभी लोग इसके साक्षी भी रहे हैं। और मालदीव को निश्चित रूप से दोस्तों ये बात समझ में आ गई है कि भारत जैसे देश के समीपता या नियरनेस या क्लोजनेस जो है उसके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी, कभी भी नुकसानदेह नहीं रहेगी। और अब उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने उसकी मदद की है। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन की सहायता दी है। और आखिर क्यों दी है यह सहायता, ये हमें जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और इंडिया मालदीव रिलेशन इस बार की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए। ये जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें जीएस पेपर 2 में जो आईआर का सेक्शन होता है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए। या जो व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी न्यूज को फॉलो करते हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा। और करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर जाइए, सारे बर्निंग इश्यूज आपको मिल जाएंगे। और जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जीएस पेपर 2 पूरा आपका आईआर का सेगमेंट इसी प्लेलिस्ट से तैयार हो जाएगा। बस इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा दोस्तों, आपको कोई पेन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक, लेकिन हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम लोग मालदीव के बारे में बात कर रहे हैं। मालदीव क्या सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला कहते हैं क्या? सभी लोग बताइए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मालदीव के लिए क्या ये कहावत लागू हो रही है क्या? चलिए देखते हैं कैसे भारत सरकार ने क्यों सहायता की, देखेंगे। लेकिन पहले न्यूज देखते हैं। भारत का मुरीद हुआ मालदीव, बजट में लाखों डॉलर की मदद मिलने के बाद कहा थैंक यू। भारत सरकार ने मालदीव को बजटरी सहायता प्रदान की है, बजटीय सहायता प्रदान की है $50 मिलियन की। और मालदीव ने उसके बाद थैंक यू बोला है और अपने पुराने संबंधों की याद दिलाई है, और पुराने संबंधों को याद किया कि भारत के साथ उसके संबंध कैसे रहे। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे आप देख सकते हैं न्यूज अबाउट मालदीव्स में, आवर पायलट्स नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट गिवन बाय इंडिया। ये मालदीव्स ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले कहा था कि हमारे जो पायलट्स हैं, जो इंडिया ने एयरक्राफ्ट दिए थे, वो उड़ा पाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने कहा कि भारतीय सैनिकों को आप वापस बुलाइए, और उसके बाद ये मालदीव्स को झेलना पड़ रहा है। ठीक, ट्रू जेस्चर ऑफ गुडविल मालदीव्स एज इंडिया एक्सटेंड बजटरी सपोर्ट। मालदीव ने कहा ट्रू जेस्चर ऑफ इंडिया है ये, क्योंकि इंडिया ने भारत मालदीव को मदद किया है बजट में। ठीक, बड़बोले मुइज्जू की खुल गई पोल। भारतीय सैनिकों के लौटते ही उन्होंने कह दिया कि हमारे पायलट्स जो हैं ये एयरक्राफ्ट उड़ा पाने में सक्षम नहीं है। ठीक, ऑलवेज ऑपरेटेड एज अग्रीड प्रोसीजर सेज इंडियन हाई कमीशन ऑन मालदीव्स। इंडिया डिनाइज अनऑथराइज्ड एविएशन ऑप्स इन Maldives cites unforeseen exigency. Maldives military pilots not capable of flying Dornier and helicopters donated by India. समझ में आ रही बात दोस्तों? अब ये सारी चीजें मालदीव को फेस करनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज मालदीव को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि चीन के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत से दुश्मनी कर लीजिए या भारत से संबंध खराब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है दोस्तों इंडियन ओशन में जो स्थित है, जो दक्षिण एशिया में अपने सभी पड़ोसी देशों के हितों का संरक्षण करता है, किसी की भूमि पर कब्जा नहीं करता, किसी को घेरने की प्लानिंग नहीं करता। ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम चाइना करता है। और चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत को पूरी तरीके से घेरने के चक्कर में अन्य पड़ोसी देश जो भारत के हैं उनको जो है अपने फेवर में लेने के लिए अपने बल प्रयोग के साथ साथ, अपनी आर्थिक शक्ति के साथ साथ अपनी सामरिक शक्ति का भी उपयोग करता है। और उसी के जाल में सब फंसने वाले अभी हाल ही में कौन देश हैं? ये मालदीव हैं। मालदीव को ये सीखना चाहिए, किससे? बांग्लादेश से सीखना चाहिए, श्रीलंका से सीखना चाहिए, और पाकिस्तान से सीखना चाहिए, इवन नेपाल से सीखना चाहिए कि चीन का कैरेक्टर क्या है।
और बहुत अच्छे से उसको समझ में आना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि चीन की ने स्थिति इन देशों की क्या की है। एक तरीके से पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उसका आर्थिक उपनिवेश बन ही चुका है, नेपाल भी उसी राह पर चल चुका है। तो जरूरी नहीं है कि आप देख रहे हैं कि आग में जाने से जब हाथ जलता है तो आप आग में जाइए, दूसरों को देखकर भी, जले हुए हाथ देखकर भी आप सबक ले सकते हैं कि आग के पास नहीं जाना है, ठीक है। और चीन की विस्तारवादी नीति यहीं तक नहीं रह जाती, दक्षिण चीन सागर में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, फिलीपींस के साथ जो उसके तनाव चल रहा है, वहां पर भी दोस्तों वो 90% क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाता है 9 डैश लाइन के, और कहता है कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि दक्षिण चीन सागर का नाम हमारे नाम पर ही पड़ा है। समझ में आ रही बात? तो ये कैरेक्टर सबको समझ में आना चाहिए। केवल कोई आपको थोड़े से पैसे का लालच दिखा के, अपनी आर्थिक क्षमता का लालच दिखा के अगर आपको अपनी तरफ कर ले रहा है तो इसका मतलब जो है आपके आपके क्या है, आपके खुद के कॉन्फिडेंस में कमी है, आपको अपने ऊपर विश्वास में कमी है। ये बात समझ में आनी चाहिए भारत के सभी पड़ोसी देशों को, ये मैं इस माध्यम से कह रहा हूं, ठीक। और मालदीव को विशेष रूप से यहां पे आप देख सकते हैं, मालदीव ने भारत ने दिखाया बड़ा दिल, मालदीव को दी सहायता। क्लियर? ठीक है। चलिए, आखिर क्यों किया सहायता ये भी समझ लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे विदेश मंत्री और मालदीव के काउंटर पार्ट आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पर यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और यहाँ पे मालदीव के प्रेसिडेंट आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जबीर ने 8 से 10 मई के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने ट्रेजरी बिल के लिए भारत से मदद मांगी थी, और भारत ने 13 मई को इस मांग को मंजूरी प्रदान की। आपको मैंने बताऊं, ये मूसा जमीर जो है, आप देखिए मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, ये मूसा जमीर है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मिले थे और इन्होंने मदद मांगी थी 8 से 10 मई के बीच में, और एस जयशंकर साहब ने 13 मई को इसे मंजूरी प्रदान करवाई। इस पर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है और भारत को $50 मिलियन की मदद के लिए थैंक यू कहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब कहते हैं ना दोस्तों कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली बात मालदीव के लिए यहाँ पर पूर्णतः एप्लीकेबल होती हुई दिख रही है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मालदीव के लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये आपका मानचित्र है, थोड़ा सा इसको मैं डार्क करूंगा ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे, ताकि आप लोग को क्लियरली यहां पर दिखे। ये दोस्तों मैंने मैप पूरा शो किया है, एशिया का पूरा मैप लगभग यहां पर आपके सामने शो किया गया है। और ये भारत है दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत, ये हमारी राजधानी नई दिल्ली है। और ये दोस्तों मालदीव का लोकेशन आप देख सकते हैं, दिस इज मालदीव, ठीक है। ये अरब सागर में स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप के जस्ट नीचे दोस्तों आपका क्या है, मालदीव स्थित है। ये मालदीव इसी देश की बात हो रही है दोस्तों, जो इंडियन ओशन में स्थित हमारा पड़ोसी देश है, ठीक। अब दोस्तों एक और मैप के माध्यम से देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये दिस इज द लोकेशन ऑफ मालदीव्स। माले इसकी कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या है दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, दिस इज लक्षद्वीप। क्लियर है दोस्तों? एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स परीक्षा में कि मालदीव और लक्षद्वीप किस डिग्री चैनल के द्वारा पृथक किए जाते हैं या अलग होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर बताइए, ठीक। यहां पे आप देखिए, यहां पर दोस्तों लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये एक, और ये आपका क्या है दोस्तों, ये दिस इज मालदीव आप देख सकते हैं। और लक्षद्वीप और मालदीव दोस्तों, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, याद ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के एक दृष्टिकोण से। दिस इज 8 डिग्री चैनल आप देख सकते हैं। और ये क्या करता है, ये भारत के लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, इस मालदीव से अलग कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए स्पष्ट रूप से बता दिया जो एग्जाम का आपके संभावित क्वेश्चन है। क्लियर? एक और क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूं, भारत में लक्षद्वीप द्वीप समूह में 2 प्रमुख आपके द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप एक मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल जो है ये क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप द्वीप समूह को मतलब लक्षद्वीप और मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मार्क प्रीलिम्स के बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा
कि अंडमान निकोबार आइलैंड को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारत ने जो मालदीव को सहायता दी है $50 मिलियन की, याद रखिएगा। विदेश मंत्री मालदीव के मूसा जमीर हैं, उन्होंने थैंक यू कहा है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। एक्स वही है जो पहले ट्विटर था, एलन मस्क ने जब इसे टेक ओवर किया है तो इसका नाम एक्स हो गया। ठीक, यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मालदीव ने यह भी कहा कि यह सच्ची सद्भावना का प्रतीक है, जो मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालिक मित्रता का प्रतीक है। मतलब ये एक सच्ची सद्भावना है जो भारत ने दिखाई है, ट्रू गुडविल जेस्चर है, और भारत और मालदीव के बीच दीर्घकालिक जो संबंध है उसका यह प्रतीक भी है। अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि इंडिया आउट कैंपेन चलाना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन जो विपत्ति में काम आए, जब विपत्ति में काम आए, वही आपका रियल सहयोगी होता है। और ये मालदीव को समझ में आ रहा है, ये मालदीव को निश्चित तौर पर दोस्तों समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सहायता जब किसी ने नहीं की तो भारत ने सहायता की, और भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। और वास्तव में दोस्तों जो अपना होता है वो विपत्ति में ही, जरूरत में ही सहायता करता है। क्लियर? ये बात सही है कि नहीं? आप सभी लोग बता सकते हैं। अब यहां पर देखिए फंड देगा कौन, यहां पर मालदीव को फंड कौन देगा? तो यहां पर मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि भारत सरकार ने मालदीव को $50 मिलियन की बजट की सहायता दी है। यह मदद एक अतिरिक्त वर्ष के लिए $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में दी गई है, ट्रेजरी बिल के लिए दी गई है, जिसके लिए मांग मालदीव ने की थी। ठीक, ये 13 मई से प्रभावी रहेगा। यह फंड माले स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया जाना है। मतलब जो माले में स्थित SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये आपका फंड दिया जाएगा मालदीव को ट्रेजरी बिल के लिए, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर? मालदीव ने भारत से मांगी थी मदद। मालदीव के विदेश मंत्री ने ट्रेजरी बिल को लेकर भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने ट्रेजरी बिल के लिए फंड का अनुरोध किया था, जिसे भारत ने 13 मई को अप्रूव किया। यह फंड मिलने के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे वे अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च करेंगे। ये $50 मिलियन किस पे खर्च करेंगे? वो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खर्च करेंगे, और हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च करने वाले हैं। ये उन्होंने यूज भी बताया कि किस में वो करेंगे यूज। ठीक, जब मालदीव ने भारत से बिगाड़े संबंध, ये आपको पता है दोस्तों संबंध किस प्रकार बिगड़े थे। ठीक है, देखिए भारत ने मालदीव की ऐसे समय में मदद की है जब दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में गिरावट देखी जा रही थी। यही दोस्तों होता है, यही क्या होता है, यही डिप्लोमेसी है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी इन डिप्लोमेसी, ये बात याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको फॉरेन रिलेशन को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है। कोई हमारा परमानेंट मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, यहाँ हर दिन दोस्तों संबंध चेंज होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चीन समर्थक हैं मोहम्मद मोइजू के इस देश का राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे। मोइजू जैसे ही बने, इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन और बाकी सारी चीजें भी की जो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ने यहां तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया था। यहां भारत के समर्थन से कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा, जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने, मोइजू ने, कि यहां तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी होनी चाहिए, ये यहां पर नहीं रहने चाहिए। क्लियर? और अभी मैंने आपको न्यूज दिखाया कि भारत के दिए हुए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को ये चला नहीं पा रहे हैं, इनके पायलट्स जो हैं, और ये उस बात पर भी अब क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे होंगे। ये बात लिखित रूप में आप सबको पता है। ठीक, अब भारत के समर्थन से कई आधारभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मालदीव के विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि वह $50 मिलियन की इस बड़ी रकम को उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर खर्च करेंगे जो भारत की मदद से चल रहे हैं। ठीक, क्लियर है दोस्तों? यहां तक आप सबको समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए इंडिया आउट अभियान दोस्तों जो चला था, मालदीव ने चलाया था। बहुत इंडिया आउट अभियान चलाया था ना मालदीव ने, जिसके प्रति उत्तर में भारत के लोगों की तरफ से बाइकॉट मालदीव चलाया गया था। आप सबको याद होगा, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है दोस्तों, अभी इसी वर्ष की बात है, 2024 की। ठीक, इंडिया आउट अभियान में क्या था, हाल के वर्षों में मालदीव की राजनीति में इंडिया आउट मंच पर केंद्रित एक अभियान देखा गया, जिसमें भारतीय उपस्थिति को मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया। मतलब
इनका ये कहना था कि भारत की उपस्थिति अगर रहेगी मालदीव में भारतीय सेना की तो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। जब तक मोइज्जू नहीं बने थे राष्ट्रपति तब तक इनकी संप्रभुता खतरे में नहीं थी, अब इनकी संप्रभुता भी खतरे में आ गई जब से मोइज्जू बने। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, चीन के पपेट की तरह इन्होंने काम किया, जो चीन ने चाहा वही चीन के मन मुताबिक इन्होंने काम किया। ठीक, अभियान के प्रमुख बिंदुओं में भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग शामिल थी दोस्तों, जो आप सबको पता है। ठीक, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी थी, 15 मार्च 2024 तक भारतीय सेना वापस चली जाए। तो अब क्या हो रहा है, उसका कंसिक्वेंसेस देखने को मालदीव को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, पर्यटन दबाव। अब बेसिकली क्या है दोस्तों, पर्यटन दबाव क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा दोस्तों, जब मालदीव में ऐसा हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की लक्षद्वीप की प्रचार यात्रा हुई, और लक्षद्वीप की प्रचार यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों से उत्पन्न राजनयिक विवाद के कारण लक्षद्वीप का पर्यटन उद्योग गहन जांच के दायरे में आ गया। दोस्तों समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मतलब अब लक्षद्वीप को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फोकस कर दिया पूरा, अब हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। हमने मालदीव से अपनी पूरी निर्भरता खत्म करने के लिए ठान लिया था दोस्तों, ये बात स्पष्ट रूप से आप सबको बताएं। और मालदीव के टूरिज्म में एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, टूरिस्ट इकोनॉमी है मालदीव की, और भारत ही दोस्तों, भारत के लोग ही ज्यादातर मालदीव में जाते थे टूरिज्म के लिए, और भारत की ओर से एकदम दोस्तों बायकॉट करना शुरू कर दिया गया इसके बाद। और मालदीव में जो बेसिकली इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ना ही था। क्यों? क्योंकि आप टिप्पणी तो कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी में जो इनकम हो रही है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाती है। जब आपकी इनकम पे चोट लगती है तब आपको समझ में आता है कि आपने क्या गलती की, और यही चीज मालदीव को समझ में आ रहा है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार का चलन रहा। जब पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध इन्होंने टिप्पणी की, अपमानजनक टिप्पणियां की, इनके मिनिस्टर के द्वारा की गई, तो यहां पर मालदीव के बहिष्कार सोशल मीडिया पर पूर्णतः किया गया, बॉयकॉट मालदीव करके। आप सब लोग इस चीज से अवगत हैं, पूरी टाइमलाइन में बता रहा हूं। मालदीव ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव इसके लिए जिम्मेदार है। चीन का बढ़ता प्रभाव इसके लिए जिम्मेदार है, ये सबको पता है दोस्तों। मालदीव में चीनी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मालदीव के रणनीतिक महत्व, भारत से निकटता और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के कारण चीन मालदीव के साथ अग्रगामी जुड़ाव में अधिक रुचि ले सकता है। क्योंकि क्या है, देखिए कई सारे फैक्टर हैं। पहले चीनी लोगों की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडियन ओशन में मालदीव की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लोकेशन है, इंडिया के पास में है। ठीक है, और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के कारण, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बीच में मालदीव पड़ता है। इसके कारण दोस्तों चीन मालदीव के साथ आगे संबंध बढ़ाने में रुचि ले सकता है, और ले भी रहा है दोस्तों, आप सबको पता है। ठीक, और मैंने आपको बार बार बोला है, चीन की जो BRI परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चीन उसके माध्यम से भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहा है। और अगला वीडियो दोस्तों, कल मैंने वीडियो किया था चाबार पोर्ट का, आज मैंने मालदीव के बारे में आपको बता रहा हूं। कल BRI प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि BRI प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, जिसमें वो चीन क्या कर रहा है, हमारे पड़ोसी देशों को अपने साथ मिला के भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक, बोलता तो वो व्यापारिक मार्ग है, लेकिन वो कहीं से भी व्यापारिक नहीं है। व्यापारिक तो है ही है, लेकिन जो व्यापारिक मार्ग होगा उसका उपयोग सैन्य सुविधाओं के लिए भी तो किया जा सकता है। ये बात सबको पता है। क्लियर? भारत इसे लेकर असहज है, और साथ ही इससे क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी छिड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, आप सबको पता है। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, चीन मालदीव के बीच हालिया समझौतों के मुख्य निष्कर्ष क्या है। मतलब चीन, और जब सरकार चेंज हुई, मोइज्जू आया जब से, तो चीन और मालदीव में हालिया समझौते हुए, उसके मुख्य बिंदु क्या है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी करेंगे हम, मतलब बायलैटरल रिलेशन हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ये डिस्कशन हुआ, ये समझौता हुआ। चीन और मालदीव ने अपने देश के संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक विस्तारित करने की घोषणा की, जो उनके संबंधों में बढ़ती भागीदारी को प्रदर्शित करता है। मतलब चीन मालदीव के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, और उसने मालदीव को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर बनाया है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि चीन क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, आपको मैंने कारण बता दिया। ठीक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने जो आपके बताया, BRI परियोजना, यही है चीन की BRI परियोजना, जो क्या है, पूर्णतः व्यापारिक चीन बोलता है, लेकिन
ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये भारत को चारों तरफ से घेरने की योजना है BRI परियोजना। इसका उद्देश्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सहयोग योजना के निर्माण में तेजी लाने हेतु प्रेरित करना, जिससे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास को बढ़ावा मिले। चीन क्या कहता है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बुनियादी ढांचे का विकास बढ़ेगा, लेकिन बेसिकली लोकेशन अगर देखिए तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले दोस्तों ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। आप सब लोग जानते हैं, कल मैंने डिस्कस किया था चाबार पोर्ट वाले में। मालदीव का आज डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्रीलंका में चीन की प्रेजेंस है ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग जानते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल। तो ये भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश दोस्तों क्या हैं, वो क्या है, चीन क्या कर रहा है, इस तरीके से चारों तरफ से भारत को क्या कर रहा है, घेरने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक, कल बताऊंगा BRI प्रोजेक्ट वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, क्लियर। पर्यटन सहयोग, दोनों देशों ने मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को पहचानते हुए पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया है। मतलब हम क्या करेंगे, हम टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ये भी चाइना ने इसके लिए भी समझौता किया। ठीक, आपदा जोखिम का न्यूनीकरण हम करेंगे, मतलब डिजास्टर रिस्क को हम कम करेंगे, इसके लिए भी समझौता हुआ है। ब्लू इकोनॉमी, दोनों देशों ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लू इकोनॉमी में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। मतलब मालदीव को ब्लू इकोनॉमी में कन्वर्ट करने में चाइना हेल्प करेगा, या चाइना ने कहा, ठीक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसके तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को सुदृढ़ करने के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया कि डिजिटल इकोनॉमी मालदीव को बनाने में भी चाइना हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वादे हैं, बहुत बड़े बड़े सुनहरी पिक्चर हैं देखने को मिल रही है, लेकिन जो टेस्टेड पार्टनर होता है दोस्तों वही विपत्ति में काम आया। मालदीव के ये मालदीव को समझ में आ गया होगा, ठीक। आर्थिक सहायता, चीन ने अनुदान सहायता प्रदान करके मालदीव की सहायता की, हालांकि प्रदान की गई विशिष्ट निधि का खुलासा नहीं किया गया। ग्रांट भी चीन ने मालदीव को दिया ऐसा सुनने में आया, लेकिन कोई डिटेल इसके बारे में नहीं मिली, ठीक। ये समझौते चीन मालदीव व्यापार के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वर्ष 2022 में द्विपक्षीय व्यापार 451 मिलियन अमेरिकी डॉलर था चीन और मालदीव के बीच में। अब दोस्तों आप सबको समझ में आना चाहिए, लोकेशन की बात मैं कर रहा था दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आप अगर लोकेशन देखेंगे आप सभी दोस्त लोग, तो दिस इज द लोकेशन। ये आप लोकेशन देखिए, ये मैप मैंने आपको शो किया है। अब व्हाट इज द प्लानिंग, चीन की प्लानिंग क्या है दोस्तों, आप सबको पता है दोस्तों। ये आपका ग्वादर यहाँ पर है पाकिस्तान का, ठीक। ये आपका मालदीव है, ये आपका पाकिस्तान है दोस्तों, ये आपका नेपाल है, ठीक है। ये दोस्तों आपका इस तरीके से आप देखिए, ये बांग्लादेश आपका दिख रहा है, ये म्यांमार आपका दिख रहा है। तो भारत के क्या है, अगर डॉट्स को आप कनेक्ट करिए दोस्तों इस तरीके से, तो आप देखिए एक पूरा सर्किल दोस्तों ये बनता है, और दैट इज द मेन प्लान जो आपका क्या है, चीन का BRI परियोजना जो है बेसिकली वो और कुछ नहीं, भारत को काउंटर करने के लिए, बेसिकली भारत को घेरने की परियोजना है, जिसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी प्रयास शुरू किए। और अब BRI परियोजना भी दोस्तों धीरे धीरे असफल होती हुई दिख रही है। आने वाले समय में देखिएगा बहुत सारे देश जो है इसको काउंटर करेंगे। इटली ने हाल ही में BRI परियोजना से अपने आप को अलग कर लिया था, न्यूज़ में आपने देखा होगा पिछले वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। और कल हम लोग BRI परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और बेल आइकन पे ऑल भी दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।